चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इंटीजर्स। अगर आपने मेरे इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्जाम्पलर आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने वो वीडियोस देखी हुई हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द इंटीजर 10, 0, 5, -5 एंड -7 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इन सारे इंटीजर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, देन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर ऑलवेज रिमेन इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। तो हमें ये बताना है कि इन सारे इंटीजर्स में से कौन सा मिडल ऑफ द अरेंजमेंट रहता है, चाहे आप कोई सा भी मेथड कर लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं असेंडिंग ऑर्डर कर रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे छोटा, तो माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले आ गया -7, उससे बड़ा हुआ -5, क्योंकि जितना ज़ीरो के पास जाता रहेगा नंबर उतना बड़ा होता चला जाएगा माइनस के केस में। देन 0, देन 5 एंड देन 10। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है, तो मिडिल टर्म हमारा 0 आया है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज आ करेक्ट आंसर। अगर आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दैट इज 10, उससे छोटा 5, देन 0, देन -5 एंड -7। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, 0 ही आ रही है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है इसको ऑब्जर्व करिए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। b इज ग्रेटर देन -10, क्या b ग्रेटर है -10 से? तो ऑब्वियसली माइनस की साइड में जितना ज़ीरो के पास नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो अगर आप देखेंगे b ज़्यादा पास है -10 से, तो b बड़ा है -10 से। अब नेक्स्ट में कह रहा है a इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव साइड में 0 से जितना दूर होता है उतना नंबर बड़ा होता है। तो अगर आप देखेंगे 0 से a थोड़ी दूर है, तो दैट मीन्स a बड़ा है 0 से। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है b इज ग्रेटर देन a, क्या b बड़ा है a से? तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू की जगह, तो दैट मीन्स हमें पता चल गया हमारा c पार्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय ऑब्जर्विंग द अबव नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है वो ऑब्जर्व करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या b 2 है? तो अगर आप देखेंगे b की वैल्यू -1, -2, -3, -4 है, और वैसे भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है और ये नेगेटिव साइड है b, तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। a इज़ -4, a पॉजिटिव साइड है, तो हमारी माइनस की वैल्यू हो ही नहीं सकती। b इज़ -13, b -13 है, तो -13 किधर आएगा, 10 से और आगे जाके आएगा, तो दैट मीन्स b -13 भी नहीं है। b इज़ -4, अगर आप देखेंगे ये क्या b -4 है, तो ये देखिए -1, -2, -3 एंड -4, तो दैट मीन्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, डी पार्ट इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इन द पैटर्न, इस पैटर्न में अगले 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं ये बताना है। तो देखिए 11 और 8 के बीच में 2 डिजिट्स आ रही हैं, इसी तरीके से 8 और 5 के बीच में 2 डिजिट आ रही हैं, 7 एंड 6, 5 और 2 के बीच में 2 डिजिट आ रही हैं, 4 एंड 3। तो 2 से 2 डिजिट नीचे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे लिख के समझा रही हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 एंड 9 आ रही है दोनों के बीच में, यहाँ पे 7 एंड 6 आ रहा है नंबर, यहाँ पर 5 और 2 के बीच में 4 एंड 3 आ रहा है। अब हमारा 1 और 0 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। अब इसका मतलब इन दोनों में से आना चाहिए, राइट। अब इसी तरीके से -2, -3
को छोड़ के अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आना चाहिए, -4। तो दैट मीन्स देखिए -1 और -4, तो दैट मीन्स हमारा डी पार्ट करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न, इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिए -62, -37, -12, -62 में से माइनस करेंगे -37, तो ये कितना आ रहा है, देखिए -62 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है 37। तो जब एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हमें पता है। तो 12 में से 7 गया 5 एंड 5 में से 3 गया 2, 25। तो इसका मतलब अगर हम इस वाली वैल्यू में -25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से इन दोनों में देखते हैं क्या 25 ही डिफरेंस है माइनस का। तो देखिए -37 में से माइनस किया हमने क्या, -12, तो ये कितना आ जाएगा 37 माइनस का, माइनस माइनस प्लस एंड 12, तो ये कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5 एंड 3 में से 1 गया 2 माइनस का, तो सेम आ रही है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब दो इंटीजर्स के बीच में -25 का डिफरेंस है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम बड़ी वैल्यू में से माइनस करें 25 तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर मैं -12 में से माइनस करूं -25 तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, माइनस करें तो क्या आएगा, -12 एज इट इज़, और हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है 25। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा आ गया, प्लस का 13, दैट इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए when two positive integers are added we get a positive integer, हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहा है अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं 5 + 3 करते हैं तो हमारा आंसर 8 आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, दो नेगेटिव इंटीजर ऐड किए गए तो क्या हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो देखिए -5 एंड -3, तो ये क्या आएगा -8, तो नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा है हमें। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए अगर मैं 4 में प्लस करती हूँ -1, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो देखिए 4 एज इट इज़ +- -1, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है on the following number line value 0 is shown by the point, हमें जो नंबर लाइन दे रखी है इसमें जो 0 है वो कौन से पॉइंट पे शो किया गया है ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे ये -15 है तो इससे पहले वाला क्या होगा, 5 का भी डिफरेंस हुआ तो ये -10 है, ये -5 है, ये 0 होना चाहिए और ये 5 और ये 10, तो इसका मतलब हमारा 5 का ही डिफरेंस था और 0 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, Z पॉइंट पे, तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ क्रॉस ब्लैंक और राइट एंड डॉट रिप्रेजेंट सम इंटीजर ऑन द नंबर लाइन देन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर इज, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हमें नंबर लाइन दी हुई है, तो देखिए ये एक नंबर लाइन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़े से छोटा, तो बड़ा पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज होती हैं, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, ब्लैंक वाला सर्कल, तो ब्लैंक वाला सर्कल, उसके बाद राइट वाला सर्कल, देखिए ब्लैंक वाला सर्कल और उसके बाद राइट वाला सर्कल, उससे छोटा है क्रॉस वाला सर्कल, क्रॉस वाला सर्कल एंड देन डॉट, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 × 3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ,
लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। अगर एक नंबर लाइन बनाएं, ये एक नंबर लाइन है और उसमें अगर हम -3 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आएगा? देखिए माइनस प्लस माइनस एंड 3 3 इज़ 9 होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो -9 वो लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। राइट हैंड किसके राइट हैंड पे लाई करेगी? हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज़ और ये हमारी पॉजिटिव साइड है। अब अगर हम देखें -9 कहाँ लाई करेगा? ये देखिए ये 0 है और -9 यहाँ लाई करेगा मान लीजिए। अब तो अगर आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, तो -10 यहाँ होगा। तो अगर आप देखेंगे -9 -10 के राइट हैंड साइड में है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट करेक्ट आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाय -1 डज नॉट लाई बिटवीन। अगर हम 5 को डिवाइड करें -1 से, तो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ लाई करेगी? इन सब वैल्यूज़ में से। तो देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? देखिए 5 को डिवाइड किया -1 से, तो हम इसको -5 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, राइट? वैसे भी देख सकते हैं। अब हम इसी नंबर लाइन के थ्रू देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब -5 देखेंगे तो -5 मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है, राइट? अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जो वैल्यू है डज नॉट लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई नहीं करती है ये बताना है। तो देखिए 0 एंड -10, 0 एंड -10 यहाँ है तो बीच में लाई करती है -5। 0 एंड 10, 0 यहाँ है और 10 पॉजिटिव यहाँ है। तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यू -5, 0 और 10 के बीच में लाई नहीं करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। वाटर लेवल जो है ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेन वाटर कलेक्ट्स इन डिफरेंट वाटर टैंक्स वॉज ड्रेन्ड इन टू द वेल। जब रेनी सीजन होता है तो जो रेन वाटर होता है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है वो काय में डाल दिया जाता है? वेल में डाल दिया जाता है। एंड द वाटर लेवल राइज 5 मीटर अबव द प्रीवियस लेवल, और वाटर लेवल 5 मीटर ऊपर उठ जाता है उस वाटर को डालने से। वॉल ऑफ द वेल इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई, और वॉल कितनी मीटर हाई है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई है। एंड अ पुली इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, और पुली 80 सेंटीमीटर की हाइट पे लगा हुआ है। रघु वॉन्ट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप दैट ही कैन यूज इज। तो कितना मिनिमम लेंथ चाहिए उसको रोप की पानी भरने के लिए ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमारा वाटर लेवल जो था ग्राउंड के नीचे वो 20 मीटर का था। वाटर लेवल बिलो ग्राउंड था हमारा, दैट इज 20 मीटर, राइट? अब वेल का पानी 5 मीटर बढ़ जाता है जब हम डिफरेंट वाटर टैंक्स का पानी वेल में डालते हैं। तो अब देखिए अब 20 मीटर नीचे वाटर लेवल है, और जब भी हम उसमें रेन वाटर डालते हैं तो वो कह रहा था 5 मीटर वाटर लेवल राइज कर जाता है। तो मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे वाटर लेवल है जो 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। अब वाटर लेवल इंक्रीज कर गया, इतना हो गया, ये 5 मीटर का है, राइट? तो यहाँ से ये ग्राउंड से ये 20 मीटर नीचे था वाटर लेवल, क्योंकि 5 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज कर गया है तो ग्राउंड से कितना हो गया लेवल? कम हो जाएगा, राइट? तो वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड कैसे निकालेंगे? जो 20 मीटर लेवल था वो इंक्रीज हो गया है, तो मतलब -5 कर देंगे 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा?
दैट इज अब हमारा ग्राउंड लेवल 15 मीटर, तो दैट मीन्स हमारा ग्राउंड से वाटर लेवल 15 मीटर पे आ गया है, राइट। अब हमारे वेल की वॉल कितनी है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की है वेल वॉल, दैट इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की है। एंड नेक्स्ट हमारे पुली की हाइट कितनी है, 80 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ पुली कितनी है, दैट इज 80 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें किस किस को ऐड ऑन करना है, तो अगर आप देखेंगे हमें 15 मीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जितना हमारा वाटर लेवल ग्राउंड के नीचे आ गया है उससे ये वाली लेंथ, ये हाइट प्लस वेल की हाइट प्लस पुली की हाइट, इतनी रोप उसको नीडेड है, तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए सेंटीमीटर में देखिए 0, 8 + 2 = 10, कैरी 1, इतना सेंटीमीटर। अब मीटर में देखिए 5, 6, 7 एंड 1, तो दैट मीन्स रघु नीड 17 मीटर रोप, तो दैट मीन्स ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है -11 × 7 इज नॉट इक्वल टू, -11 × 7 किसके इक्वल नहीं है ये बताना है। देखिए 11 × -7, अगर हम -11 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 × 11 इज 77। अब इसी तरीके से 11, इसका ए पार्ट देख रही हूँ, अब पहले हमने इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करके हमारा आ रहा है -77। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, 11 × -7 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 7 इज 77, -77। लेकिन हमें नॉट इक्वल टू निकालना है कि कौन सी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। अब हम इसको ले लेते हैं, ये देखिए -11 × 7, तो 11 × 7 हमारा हुआ 77, तो 77 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -77, ये भी इक्वल आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए -11 × -7, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 11 7 = 77, तो हमारा ये जो आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके वो -77 आ रहा था, लेकिन ये 77 प्लस का आ रहा है, तो हमारा यही आंसर इक्वल नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -10 × -5 + -7 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा क्या, -10 × -5 + -7 किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे हम बॉड मास यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है देन एडिशन होता है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे होगा, आप सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 5 = 50 प्लस -7, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 50 प्लस माइनस माइनस 7, तो ये आ गया 43 प्लस का, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए ऑपोजिट साइन की वजह से और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, प्लस का 43 इज द आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो अब देखें एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए देखें तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस का ए होगा। अब हम इसे देखते हैं, ये है हमारा माइनस माइनस ए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का ए आएगा। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था विच इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब ऐसे कौन सा है इनमें से नंबर जो ए का एडिटिव इनवर्स नहीं आएगा, तो हमारा प्लस ए ऐसा नंबर है, क्योंकि हमें माइनस ए चाहिए था एडिटिव इनवर्स ए का, लेकिन ये कितना आ रहा है, ए ही आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए पार्ट इज आ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर ए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है इंटीजर ए की,
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी इंटीजर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। तो वो 1 है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही इंटीजर ला सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -8 इंटू -3 इंटू -4 इज नॉट इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो इन सब के इक्वल नहीं है? तो इक्वल नहीं है वाला ढूंढना है। तो हमें पता है अगर हम a इंटू बी इंटू सी, अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या a इंटू बी पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में c के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में हम पहली दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें फिर तीसरी मल्टीप्लाई करें, इसमें हम बाद की दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली बाद में कर रहे हैं। तो इसका आंसर यही आएगा। इसका भी आंसर कोई सा भी ऑप्शन ले, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें या इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी आंसर सेम आएगा, चाहे हम इसके ऑर्डर चेंज कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे इसमें आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हम -8 की मल्टीप्लाई -3 में कर रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं किसे? -8 की मल्टीप्लाई -4 को। और हमें ये बताना था कौन सा ऑप्शन इक्वल नहीं है। तो डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -25 इंटू 6 + 4 इज़ नॉट सेम एज, किसके सेम नहीं है? तो देखिए -25 इंटू 6 + 4 ये है, तो हम इसको -25 इंटू 6 + 4 10 ये भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसके सेम है। अगर आप देखेंगे -25 की मल्टीप्लाई 6 में और -25 की मल्टीप्लाई 4 में और बीच में प्लस साइन, ये भी लिख सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की फॉर्म में। लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम -25 इंटू 6 + 4 था, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं -35 इंटू 107 इज नॉट सेम एज, अगर -35 इंटू 107 किसके इक्वल नहीं है? तो देखिए अब 107 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 7 भी लिख सकते हैं, राइट? ये फर्स्ट ऑप्शन है तो ये कर सकते हैं। -35 की मल्टीप्लाई 7 में और -35 की मल्टीप्लाई 100 में, ये भी कर सकते हैं। लेकिन -35 की मल्टीप्लाई 7 में और +100 ये नहीं कर सकते। अब -35 को हम -30 -5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -43 इंटू -99 + 43 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? अगर हम -43 इंटू -99 + 43 देखें तो किसके इक्वल आएगा? अब अगर आप देखेंगे 43 यहाँ पे भी है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 43 कॉमन लें तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन तो ये वाला बच गया और -99 ये वाला, ये लिख सकते हैं, प्लस अब 43 में से 43 कॉमन ले लिया तो 1 लिख दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 43 एज इट इज़ माइनस प्लस 99 + 1। अब 99 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, तो 100 लिख दिया। तो देखिए किसके इक्वल है ये बताना है, लेकिन प्लस का 4300 आ जाएगा, तो दैट्स वाई हमारा ए पार्ट करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं -16 को डिवाइड करें 4 से तो किसके इक्वल नहीं आएगा? अगर आप देखेंगे -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किसके इक्वल नहीं आएगा? हमें पता है अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आंसर सेम नहीं आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें
-16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -4 आएगा, लेकिन अगर हम -4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? -4/16, दैट इज़ -1/4 आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेम नहीं है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंटीजर शो नहीं करता है? तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, 0 डिवाइडेड बाय -7, अगर 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, विच इज़ एन इंटीजर। 20 को डिवाइड करेंगे -4 से तो आंसर कितना आएगा? इसको हम -20/4 भी लिख सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और इसका आंसर आ जाएगा -5, क्योंकि 4 1s are 4 and 4 5s are 20, राइट। एंड -5 इज़ एन इंटीजर। अब इसी तरीके से देखें, -9 को डिवाइड किया 3 से तो ये कितना आ गया? 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये आ गया -3, विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। एंड लास्टली -12/5 करें तो ये कटता नहीं है, ये P/Q की फॉर्म में ही है, तो दैट्स वाई हमारा डी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन दूसरों से अलग है? तो देखिए, ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में कह रहा है 20 + -25, तो ये कितना आ जाएगा? 20 ± -25, तो ये आ गया, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। बी अगर देखें तो -37 -32, तो ये कितना आ जाएगा? -37 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 32, तो ये आ गया -5। अब सी पार्ट देखें तो -5 × -1, तो ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, 5 1s are 5, तो ये अगर आप देखेंगे ये दोनों -5 आ रहे थे, लेकिन ये 5 आ रहा है। और अगर लास्टली देखें डी पार्ट, तो डी पार्ट में कह रहा है 45 को डिवाइड करते हैं -9 से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -45/9 भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर क्या आएगा? -5। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि मैक्सिमम राइज हुआ है टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम। तो अगर आप देखेंगे 23 से 32 डिग्री हो गया है, तो ये 9 डिग्री इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर, राइट। अब अगर आप इससे देखें, +1 से -10 आ गया है, तो अगर आप इसके काउंट करेंगे तो ये कितना आ गया? 11 डिग्री इंक्रीज हो गया है। कैसे निकाल रही हूँ? देखिए, 32 डिग्री में से हमने 23 डिग्री माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया 9 डिग्री इंक्रीज हो गया है। बी ऑप्शन में 1 में से हमने माइनस कर दिया -10, तो ये कितना डिग्री इंक्रीज हुआ? 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 10, दैट इज़ 11 डिग्री इंक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, -11 में से माइनस कर देंगे -18 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? -11 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री, दैट इज़ 7 डिग्री इंक्रीज हो गया है। अब लास्टली देखें, 5 में से माइनस कर दिया -5, तो ये कितना आ गया? 5 माइनस माइनस प्लस 5, दैट इज़ 10 डिग्री इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ राइज हुआ है टेम्परेचर? बी ऑप्शन में, तो हेंस बी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर द 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी 2 इंटीजर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंटीजर। इनमें से कौन सा फॉलोइंग इंटीजर नहीं होगा, ये बताना है। तो देखिए, अगर मैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0 रखती हूँ, तो क्या ये सारे ऑप्शंस में फिट करता है? तो अगर 2 + 0 लिखूँगी तो इंटीजर आ रहा है, 2 - 0 रखूँगी तो भी इंटीजर आ रहा है,
2 इंटू ज़ीरो रखूँगी तो भी इंटीजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगी ज़ीरो से तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए, एक नॉन जीरो इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। ए एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन का आंसर नॉट डिफाइंड आएगा? जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी नॉट डिफाइंड आएगा। तो अगर आप देखेंगे ए पार्ट में ही डिवाइड में जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो है, तो हमें पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।